नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि मोक्ष क्या है? क्या ये केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था है या फिर ये जीवन के बीचों बीच छिपा हुआ कोई गहरा रहस्य है? प्राचीन वेदांत कहता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, परंतु अक्सर लोग इसे स्वर्ग के समान समझ लेते हैं। यहीं से भ्रम शुरू होता है। स्वर्ग और मोक्ष सुनने में भले ही समान लगे, पर उनके स्वरूप में उतना ही अंतर है जितना स्वप्न और जागरण में। वेदांत के अनुसार स्वर्ग यानी स्वर्गलोक वो सूक्ष्म लोक है जहां पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जीव कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करता है। वहां दिव्य आनंद, इंद्रिय सुख और अलौकिक अनुभव मिलते हैं। परंतु ये सब अनित्य है। जैसे ही पुण्य क्षीण होता है, जीव फिर से संसार चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म यानी संसार में लौट आता है। इसलिए स्वर्ग को शास्त्रों में एक उच्च लोक तो कहा गया है, पर अंतिम लक्ष्य नहीं। इसके विपरीत मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। ये वो स्थिति है जहां जीव अपने वास्तविक स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा यानी आत्म स्वरूप को पहचान लेता है। जब ये बोध होता है कि मैं शरीर, मन और बुद्धि नहीं हूं, बल्कि शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं, तभी बंधन का अंत होता है। यही बंधन मुक्ति, मोक्ष कहलाती है। स्वर्ग में सुख है, परंतु वो कालबद्ध है। मोक्ष में आनंद है, पर वो अनंत और अखंड है। स्वर्ग कर्मों से प्राप्त होता है, जबकि मोक्ष ज्ञान यानी आत्मज्ञान से प्रकट होता है। स्वर्ग में अभी भी मैं और अन्य का भेद रहता है, लेकिन मोक्ष में ये भेद मिट जाता है और केवल अद्वैत सत्य ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य और वेदांत के मुनियों ने बार बार कहा कि मनुष्य को केवल स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस अंतिम सत्य की खोज करनी चाहिए जहां से लौटकर फिर कभी संसार के बंधन में नहीं आना पड़ता। प्रश्न ये है कि यदि मोक्ष इतना गहरा और दुर्लभ है, तो फिर मनुष्य इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या केवल ज्ञान से ये संभव है या फिर इसके लिए कोई विशेष साधना, विवेक, वैराग्य और आत्मविचार की आवश्यकता होती है? मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग उतना जटिल नहीं है जितना मनुष्य समझता है, परंतु ये उतना सरल भी नहीं है जितना शब्दों में प्रतीत होता है। वेदांत कहता है कि जब तक जीव स्वयं को देह, मन और अहंकार यानी अहंता से जोड़कर देखता है, तब तक वो बंधन अर्थात बंधनम में ही रहता है। यही बंधन उसे कर्मों के जाल में बांधता है और वही कर्म उसे बार बार संसार चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म में घुमाते रहते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि मोक्ष किसी स्थान पर जाने से नहीं मिलता, बल्कि अविद्या अर्थात अज्ञान के समाप्त होने से प्रकट होता है। जब साधक के भीतर विवेक अर्थात सत असत का भेद जागता है, तब वो समझने लगता है कि जो कुछ बदल रहा है वह मैं नहीं हूं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो इन सब का दृष्टा, साक्षी चैतन्य है, वह कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे यही समझ आत्मविचार अर्थात आत्म अनुसंधान में बदल जाती है। साधक अपने भीतर प्रश्न उठाता है, को अहम, मैं कौन हूं? ये प्रश्न साधारण नहीं है। यही प्रश्न मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। जब मन शांत होने लगता है और विचारों की तरंगें धीमी पड़ती हैं, तब साधक को अपने भीतर उस मौन का अनुभव होने लगता है जिसे शास्त्र आत्मस्वरूप कहते हैं। यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। मोक्ष भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये तो पहले से ही विद्यमान है, परंतु माया का आवरण उसे ढक देता है। जैसे बादल सूर्य को छिपा देते हैं, वैसे ही अज्ञान और अहंकार आत्मा के प्रकाश को ढक लेते हैं। जब ये आवरण हटता है, तब साधक को अनुभव होता है कि जिसे वो खोज रहा था वह तो हमेशा से उसके भीतर ही था, वही सच्चिदानंद ब्रह्म। और जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य को भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है, जब व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तब संसार चलता रहता है, कर्म होते रहते हैं, पर भीतर का साक्षी कभी बंधता नहीं। परंतु यहां एक और प्रश्न उठता है, यदि आत्मा सदा से मुक्त है, तो फिर मनुष्य को बंधन का अनुभव क्यों होता है? और वे कौन सी शक्ति है जो अनंत आत्मा को सीमित जीव के रूप में प्रकट करती है? यदि आत्मा वास्तव में नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है,
तो फिर मनुष्य स्वयं को सीमित, दुखी और बंधा हुआ क्यों अनुभव करता है? वेदांत इस रहस्य को एक ही शब्द में समझाता है, माया। यही माया वो सूक्ष्म शक्ति है जो अनंत ब्रह्म को सीमित जीव के रूप में प्रकट करती हुई प्रतीत होती है। माया का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। ये सत्य को ढक देती है और असत्य को वास्तविक जैसा दिखाती है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर मनुष्य उसे सांप समझ लेता है, वैसे ही अज्ञान के कारण जीव अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर और मन मान बैठता है। यही भूल अविद्या कहलाती है और इसी अविद्या से समस्त संसार का अनुभव उत्पन्न होता है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं, तब उसके साथ ही अनेक बंधन पैदा हो जाते हैं। राग, द्वेष, भय, मोह और कर्म का जाल। यही बंधन उसे सुख और दुख के बीच झुलाते रहते हैं। कभी वो स्वर्ग की इच्छा करता है, कभी संसार के सुखों की, परंतु भीतर का असंतोष समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सीमित सुखों से तृप्त होने वाला नहीं है। उसका स्वभाव है अनंत आनंद, आनंद स्वरूप। यहीं से साधना का वास्तविक आरंभ होता है। जब साधक के भीतर ये प्रश्न जागता है कि क्या जीवन केवल जन्म, कर्म और मृत्यु का चक्र है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य भी है, तब उसकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। वो धीरे धीरे विवेक यानी सत्य और असत्य का भेद और वैराग्य यानी अनित्य वस्तुओं से विरक्ति को विकसित करता है। शास्त्र कहते हैं कि जब मन शुद्ध होने लगता है और बुद्धि शांत हो जाती है, तब साधक को अपने भीतर एक अद्भुत मौन का अनुभव होता है। उस मौन में ना कोई भय होता है, ना कोई कमी। वही मौन धीरे धीरे आत्मबोध में बदल जाता है। ये अनुभूति कि मैं शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं। और जैसे ही ये बोध स्थिर होता है, उसी क्षण बंधन का भ्रम समाप्त हो जाता है। तब साधक समझता है कि मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं थी, ये तो उसी क्षण प्रकट हो गया जब अज्ञान का पर्दा हट गया। जब ये प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तब वेदांत एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग बताता है। ये मार्ग बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि भीतर की जागृति का मार्ग है। शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष का द्वार ज्ञानम से खुलता है, परंतु ये ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं होता। ये वो प्रत्यक्ष अनुभूति है जहां साधक स्वयं को साक्षी चैतन्य के रूप में पहचान लेता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने 3 चरण बताए हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले साधक श्रवण करता है, अर्थात गुरु या शास्त्रों से आत्मा और ब्रह्म के सत्य को सुनता है। फिर वो उस पर गहराई से मनन करता है, ताकि संदेह दूर हो सके और बुद्धि उस सत्य को स्पष्ट रूप से समझ सके। अंततः साधक निधिध्यासन करता है, गहन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से उस सत्य में स्थिर होने का प्रयास। धीरे धीरे ये साधना मन को शांत कर देती है, विचारों का शोर कम होने लगता है और भीतर एक गहरा मौन प्रकट होता है। उसी मौन में साधक को अनुभव होता है कि उसके भीतर जो चेतना है वही समस्त जगत में व्याप्त ब्रह्म तत्व है। यही अद्वैत का बोध है, जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया तीनों का भेद विलीन होने लगता है। यहीं से साधक की दृष्टि बदल जाती है। संसार पहले जैसा ही रहता है, परंतु उसे देखने वाला मन अब अलग हो जाता है। अब वो स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं, बल्कि केवल दृष्टा, साक्षी के रूप में अनुभव करता है। यही स्थिति धीरे धीरे जीवन मुक्ति में बदल जाती है, जहां व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तब स्वर्ग की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधक को समझ में आ जाता है कि स्वर्ग भी एक अनुभव मात्र है, जो समय के साथ समाप्त हो सकता है। परंतु आत्मा का जो आनंद, सच्चिदानंद है, वो कभी समाप्त नहीं होता। यही शाश्वत शांति और अनंत स्वतंत्रता मोक्ष कहलाती है। जब साधक इस सत्य की झलक पाने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। पहले जो संसार उसे अत्यंत वास्तविक और स्थायी प्रतीत होता था, अब वह धीरे धीरे अनित्य दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन विवेक की जागृति है। विवेक का अर्थ है नश्वर और शाश्वत के बीच स्पष्ट भेद देख पाना। वेदांत कहता है कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है, शरीर, इंद्रियां, मन, विचार, भावनाएं, वह सब प्रकृति का हिस्सा है। ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु इन सब परिवर्तनों को जो देख रहा है, जो हर अनुभव का दृष्टा है, वही वास्तविक आत्मा है। शास्त्र उसे साक्षी चैतन्य कहते हैं। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप किसी वस्तु, किसी स्थिति या किसी लोक पर निर्भर नहीं है।
इसलिए वो स्वर्ग की कल्पनाओं से भी आगे बढ़ जाता है। स्वर्ग अभी भी अनुभव का क्षेत्र है, जहां सुख है, परंतु वो भी काल के अधीन है, जबकि आत्मा का जो स्वरूप है वो कालातीत, नित्य है। जब ये समझ गहरी होती जाती है, तब मनुष्य के भीतर से भय भी कम होने लगता है। मृत्यु का भय भी धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि अब उसे अनुभव होने लगता है कि जो जन्म लेता है और जो मरता है वह केवल शरीर है, परंतु जो सबका साक्षी है वो कभी जन्म नहीं लेता और कभी नष्ट नहीं होता। उपनिषद इसी सत्य को एक वाक्य में व्यक्त करते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यही समझ साधक को भीतर से मुक्त कर देती है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक लीला जैसा अनुभव होने लगता है। कर्म चलते रहते हैं, संसार चलता रहता है, पर भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। यही शांति मोक्ष की सुगंध है। यहीं से वेदांत का सबसे सूक्ष्म रहस्य खुलता है, अहंकार यानी अहंता का रहस्य। आत्मा स्वयं में शुद्ध साक्षी चैतन्य है, न उसमें कर्तापन है न भोक्ता भाव। वह केवल प्रकाश की तरह सबको प्रकाशित करता है। पर जब ये शुद्ध चैतन्य मन और बुद्धि के साथ प्रतिबिंबित होता है, तब एक सूक्ष्म भावना उत्पन्न होती है, मैं। यही मैं की भावना अहंकार कहलाती है। अहंकार स्वयं में वास्तविक सत्ता नहीं है, यह केवल एक उपाधि यानी सीमित पहचान है। जैसे स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही मन में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रतिबिंब को जीव अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। जब जीव ये मान लेता है कि मैं शरीर हूं, तब उसके साथ ही अनेक विचार और पहचान जुड़ जाते हैं। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा दुख। यही मेरा और मैं का जाल धीरे धीरे संसार बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए वेदांत कहता है कि बंधन बाहर नहीं है, बंधन केवल अहंकार की कल्पना है। परंतु जैसे ही साधक गहराई से आत्मविचार यानी कोहम करता है, यह अहंकार टिक नहीं पाता। जब वो बार बार भीतर देखता है कि यह विचार कौन देख रहा है, यह अनुभव किसे हो रहा है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। उस शांति में अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तब एक अद्भुत अनुभव प्रकट होता है कि मैं वास्तव में कोई सीमित व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि वही शुद्ध चैतन्य हूं जो सब अनुभवों का साक्षी है। यही अनुभूति अहंकार का लय यानी अहंकार नाश है। और जैसे ही यह लय स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तब साधक को स्पष्ट दिखाई देता है कि न उसे कहीं जाना था, न कुछ नया प्राप्त करना था। जिसे वो खोज रहा था, वही तो उसकी अपनी आत्मसत्ता सच्चिदानंद स्वरूप थी। और इसी बोध के साथ वेदांत की ये महान घोषणा भीतर गूंजने लगती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन यहां एक और गहरी जिज्ञासा उठती है। यदि कोई मनुष्य इस सत्य को जान भी ले, तो फिर उसका दैनिक जीवन कैसा होता है? क्या वो संसार से दूर हो जाता है, या फिर संसार में रहते हुए भी किसी अलग ही चेतना में जीता है? जब कोई साधक इस सत्य को जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध साक्षी चैतन्य है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य ही दिखाई देता है। वो चलता है, बोलता है, कार्य करता है, लोगों से मिलता है, पर भीतर उसकी चेतना बिल्कुल अलग स्तर पर स्थापित हो चुकी होती है। वेदांत इस अवस्था को जीवन मुक्ति कहता है, अर्थात वो व्यक्ति जो शरीर में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। उसके लिए संसार अब बंधन नहीं रहता, बल्कि एक लीला जैसा अनुभव बन जाता है। कर्म होते रहते हैं, पर उनमें अब कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। पहले मनुष्य सोचता था, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही कर्मों का करता हूं। पर आत्मबोध के बाद ये भावना धीरे धीरे विलीन हो जाती है। तब साधक समझने लगता है कि प्रकृति अपने स्वभाव से कार्य कर रही है और वो केवल उसका साक्षी है। यही कारण है कि जीवन मुक्त व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति, समता दिखाई देती है। अब सुख आए या दुख, प्रशंसा मिले या निंदा, उसके भीतर का संतुलन नहीं टूटता, क्योंकि उसका आधार अब बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना आत्मस्वरूप बन चुका है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुषों के चेहरे पर एक सहज प्रसन्नता और गहरा मौन दिखाई देता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु में भी कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। शरीर जब तक है, वो संसार में अपनी भूमिका निभाता रहता है,
और जब शरीर समाप्त होता है तब वो चेतना उसी अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जिससे वो कभी अलग थी ही नहीं। यही कारण है कि वेदांत का अंतिम संदेश स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मबोध प्राप्त करना है। स्वर्ग एक अनुभव है जो समय के साथ समाप्त हो सकता है, पर मोक्ष वो स्थिति है जहां से फिर कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि वहां केवल अद्वैत सत्य ही शेष रह जाता है। और अंत में साधक के भीतर एक गहरी अनुभूति स्थिर हो जाती है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वो उसी एक चेतना का विस्तार है। यही वेदांत का मौन संदेश है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये समस्त जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। और जब ये बोध हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, तब मनुष्य समझ जाता है कि उसकी खोज समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस सत्य को वो ढूंढ रहा था वो स्वयं वही सत्य है। धन्यवाद।